हेलो नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी को मालूम है, एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती जिसके डीबी और स्किल टेस्ट चल रहे हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर सिर्फ दो ही तीन ट्रेडों के बचे हैं ट्रेड टेस्ट, आपका वेटनरी और ड्राइवर और कुक। ठीक है, तो ये तीन ट्रेडों को ही डीबी और स्किल टेस्ट बचे हैं, बाकी सभी ट्रेडों के डीबी और स्किल टेस्ट समाप्त हो चुके हैं। ठीक है, तो आज कल का अपडेट है वेटरनरी ट्रेड का, अलवर राजस्थान। ठीक है भाइयों, तो 1 मई को कितने बुलाए गए थे लड़के और इसमें कितने पास किए गए थे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कितनों को बुलाया गया था और कितने प्रेजेंट हुए और कितने पास हुए थे। तो इसमें तीसरा दिन है 1 मई। तीसरा दिन 1 मई को आपके 70 लड़कों को बुलाया गया था। ठीक है, यानी पहले दिन आपके पास 60 लड़के बुलाए गए थे, बाकी 30 अप्रैल और 1 मई को 70 बुलाए गए हैं। ठीक है, तो 1 मई को 70 लड़के बुलाए गए थे, जिसमें से 61 लड़के आए। ठीक है, 61 लड़के प्रेजेंट हुए। ठीक है, डीबी और स्किल टेस्ट के लिए, जिसमें से 30 लड़कों को क्वालिफाइड किया गया वेटनरी ट्रेड में। ठीक है, 30 लड़कों को क्वालिफाइड किया वेटनरी ट्रेड में, डीबी और स्किल टेस्ट में 30 लड़कों को पास कर दिया गया। ठीक है, तो इससे एक अनुमान लगाया जा सकता है कि ये मानो आपके 35 से 40% लड़के प्रतिदिन पास किए जा रहे हैं। 35 से 40% लड़के प्रतिदिन पास किए जा रहे हैं वेटनरी ट्रेड में। ठीक है, तो इसका एक मेन कार्ड भी आता है कि जो, क्योंकि सबसे लास्ट में इसी के ही ट्रेड टेस्ट शुरू हो रहे हैं, तो लड़कों को काफ़ी दिन मिल चुके थे, तो ये एक एसएसबी का अनुमान हो सकता है, तो इस वजह से हार्ड भी करा रहे हैं। और इसमें मेन एक कार्ड है कि इसमें ओवरऑल 20 गुना कैंडिडेट मिल चुका था, और जिसमें 20 गुना कैंडिडेट मिल चुका है उसका डीबी और स्किल टेस्ट यानी ट्रेड टेस्ट थोड़ा हार्ड ही कराया जाता है, क्योंकि क्योंकि उनको लड़का तो एक ही लेना है एक वैकेंसी पर, और इन्होंने एक वैकेंसी पर 20 लड़कों को क्वालिफाइड किया है, तो कम से कम 10 से 12 लड़कों को तो ये डीबी और स्किल टेस्ट में बाहर ही कर देते हैं। ठीक है, और जो 7 से 8 लड़का बचता है उसमें से फिर ये मेरिट बनाते हैं मेडिकल के लिए। और आप सभी को मालूम है मेडिकल में इस बार 1:5 का रेशियो रहने वाला है। ठीक है, सभी को मालूम है एक वैकेंसी पर 5 लड़का लिया जाएगा। ठीक है, और इसमें वैकेंसी बहुत कम है। वेटरनरी ट्रेड में मात्र 24 वैकेंसी है। वेटरनरी ट्रेड में कितना वैकेंसी है आपका? 24 वैकेंसी है वेटरनरी ट्रेड में। ठीक है, और इसमें लड़के क्वालिफाइड किए हैं इन्होंने 480, 24 दूनी 48। ठीक है, पूरा 20 गुना मिला था, हर कैटेगरी में 20 गुना लड़का इनको मिल चुका था। ठीक है, तो 1 मई का अपडेट है, इन्होंने 70 लड़के बुलाए जिसमें से 61 आए थे, और मात्र 30 लड़के डीबी और स्किल टेस्ट में पास हो गए। ठीक है, डीबी और स्किल टेस्ट में 30 लड़कों को पास कर दिया गया या पास हो गए। ठीक है, तो इसमें मैंने बोला भी था कि इसमें सबसे ज़्यादा प्रश्न आपके कुत्तों के ऊपर और घोड़ों के ऊपर पूछे जा रहे हैं। मैंने उस दिन बताया था, और बात करने के बाद ही लड़कों से पूछा हूँ मैंने। ठीक है, तो ज़्यादातर कुत्तों और घोड़ों को ऊपर ही प्रश्न पूछ रहे हैं, और उन्हीं के ही फ़ोटो या जानवरों को दिखाया जा रहा है और प्रश्नों को पूछा जा रहा है, और स्किल टेस्ट भी और कुछ प्रैक्टिकल भी किया जा रहा है। ठीक है, लड़कों से। और मैंने सभी को बताया था टूल्स के बारे में सभी जानकारी प्राप्त कर लेना। जितने भी टूल्स होते हैं इनके डॉक्टरी लेवल में यानी वेटरनरी ट्रेड में बीमारियों के, ठीक है, तो सभी टूल्स की जानकारी होनी चाहिए, किस टूल्स की किस वक्त ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, वेटरनरी ट्रेड वाले, और मैंने बताया भी था। ठीक है, और सबसे ज़्यादा प्रश्न फिर भी बता रहा हूँ मैं, सबसे ज़्यादा प्रश्न आपके घोड़ों से और कुत्तों से पूछे जा रहे हैं। 90% प्रश्न इन्हीं से ही पूछे जा रहे हैं, दो जानवरों से। ठीक है, इनकी प्रजातियाँ, ठीक है, और रंग, ठीक है, और इनका गर्भाकाल, ठीक है, और इनकी बीमारी, ठीक है, और इनसे फैलने वाले रोगों के बारे में भी पूछा जा रहा है। जो इनसे फैलते हैं रोग हैं, तो रोगों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए सभी भाइयों को। ठीक है, रोग, इनसे बीमारियां, या इनसे
जो भी काट लेता है, कुत्ता काट लेता है, उससे क्या बीमारी फैलती है, ठीक है, या कोई इन्फेक्शन, ये सभी चीज़ें पूछी जा रही हैं, ठीक है। और बिल्लियों से भी प्रश्न 2-4 पूछ रहे हैं, और गायों के बारे में भी प्रश्न पूछ ही लेते हैं, ठीक है। 2-4 प्रश्न गायों से भी पूछ लेते हैं, ठीक है। और कुत्तों की प्रजातियाँ, उनके प्रकार, रखने का और कहाँ रखते हैं, इनका स्थान, ठीक है, घोड़ों को कहाँ रखा जाता है, इनका चारा कैसा होता है, भोजन कैसा होता है, चलाने का तरीका, ठीक है, इनको दौड़ाने का तरीका, ठीक है, दौड़ाने का तरीका, ठीक है, रखने का तरीका, ठीक है, और जो उसका पट्टा बेल्ट बांधते हैं उसका तरीका, घोड़ों का, कुत्तों के पट्टा या बेल्ट बांधा जाता है उसका तरीका, कुत्तों को भी पट्टा बांधा जाता है, जो बेल्ट बांधते हैं उसका नाम क्या है, या उससे क्या कहते हैं, या जो डोरी होती है उसके गले में, कुत्तों के गले में या घोड़ों के गले में, उसको हम क्या कहते हैं, और जो घोड़ों के पैरों में लगाया जाता है उसको हम क्या कह जाते हैं, नाल कहते हैं, क्या कहते हैं, उन सभी के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। यानी संपूर्ण तरीके से इनके 90 प्रश्न इसी से ही पूछे जा रहे हैं, 90 प्रश्न आपके इसी से ही पूछे जा रहे हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। और इनका बोलने का तरीका, कि किसके कैसे पुकारते हैं, तो ये कैसी आवाज़ निकालते हैं, आवाज़ भी जानकारी होनी चाहिए, इनकी आवाज़ें, ठीक है। तुम अपने जानवर को पालते हो या रखते हो तो उसको तुम कैसे पहचानोगे, पहचानने का तरीका भी आना चाहिए सभी को, पहचानने का तरीका भी सभी को आना चाहिए। तो इसी से ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और कुछ प्रश्न पीछे डेटों के भी रिपीट किए जा रहे हैं। जो 29 और 30 अप्रैल को हो चुका है वो प्रश्न भी रिपीट हो रहे हैं, ठीक है भाई, वो प्रश्न भी रिपीट किए जा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों को तो नहीं मालूम है कहाँ बनता है, लेकिन काफ़ी लोगों को कांटेक्ट कर लेते हैं, तो एक दूसरे से बात कर लेते हैं, वो लड़के ज़्यादातर पास ही हो रहे हैं, और जो लड़का थोड़ा बहुत जानकारी कम ले रहा है, या जानकारी जिसको कम है, या जिसने काम नहीं सीखा है, ठीक है, या जिसने जानबूझकर आसान काम समझकर इसमें डाल दिया है, तो वो ही लड़के इसमें बाहर हो रहे हैं डीबी और स्किल टेस्ट में, बाकी इसमें कोई भी लड़का बाहर नहीं हो रहा है। तो जो भी 40 से 45% पास हो रहे हैं उन सभी ने वास्तव में साइंस को पढ़ा है। प्रैक्टिकली मैंने बताया था बायोलॉजी और जूलॉजी और 10th की जो बेसिक विज्ञान है वो प्रश्न सभी को जनरल नॉलेज प्रश्न आने चाहिए, जनरल नॉलेज प्रश्न आने चाहिए सभी को, वो ही डीबी और स्किल टेस्ट पार कर रहा है, ठीक है भाई। और जिसने पास कर लिया है वो अपनी मेडिकल के लिए तैयारी करते रहे, ठीक है, क्योंकि इसमें लड़के ये मानो 40 से 45% लड़के किए जा रहे हैं, तो ये मानो कम से कम 10 से 11 लड़के डीबी और स्किल टेस्ट में बाहर ही हो जाएंगे, ठीक है, 10 से 11 लड़के तो डीबी में ही बाहर हो जाएंगे, आपके 8 से 9 लड़के बचेंगे, जो कि इनके बेस पर फिर मेडिकल कट ऑफ बनेगी, ठीक है भाई, मेडिकल कट ऑफ बनेगी। तो जिसने अगर डीबी और स्किल टेस्ट पास कर लिया वो सभी अपनी मेडिकल की तैयारी करें, और सभी को मालूम है हर ट्रेड में कोई सा भी पोस्ट हो उन सभी में 5 गुने ही लड़के प्राप्त किए जाएंगे, ठीक है, 5 गुने ही लड़के मेडिकल के लिए बुलाए जाएंगे, ठीक है भाई, मेडिकल के लिए 5 गुने ही बुलाए जाएंगे। तो इसमें 24 वैकेंसी है, 24 अगर 5 मल्टीप्लाई रहें तो आपका 120 लड़कों को मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है भाई। तो अगर जिस भाई का 3, 4, 5 या 6, 7, 8 मई को है तो वो भाई अगर हो जाए, या जिसका अगर 2 मई को है तो वो भाई इसमें कमेंट करके अपडेट दे सकता है। इतना इस वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, फिर मिलेंगे, ठीक है, ओके।